हमारा क्राउन डायमंड मिस्टर मुकेश वर्मा जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। डीएक्सन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपने हमें जो है डीएक्सन की सेवा करने का मौका दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और एंटायर डीएक्सन मैनेजमेंट को, जिसने आज के एक विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए मेरा चुनाव किया है। तो थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को एडवांस में आज से ही शुभकामनाएं दे देता हूं। मीटिंग के बाद हो सकता है भूल जाऊं। दीपावली आ रही है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, लक्ष्मी जी का प्रवेश आप सभी के घर में जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना हो। और ये तभी होगा जब लक्ष्य बनाएंगे और लक्ष्य बना करके खुद को देंगे। लक्ष्य मी, लक्ष्य यानी कि गोल, मी मतलब यू। सो लक्ष्य बना करके जब बोल देंगे तो निश्चित तौर पर होगा ही होगा दोस्तों। और आज का जो विषय है, हम लोग सीधे सीधे उस विषय पर चलते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। तो क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस किस सर, इसके यस सर, अंदर? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बस फुल स्क्रीन प्लीज कर दीजिए सर। हाँ, तो अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन शेयरिंग भी मैंने कर दिया। ओके, अब ठीक है है ना? सर। अभी क्लियर है? जी क्लियर है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने जो बातचीत करनी है, जॉब वर्सेस बिजनेस। एक्चुअल में मैंने जो टॉपिक डाला हुआ है, जॉब वर्सेस एमएलएम डाला हुआ है, बिजनेस से रिलेट ही यही करता है। लेकिन चूंकि आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस है, तो बिजनेस में भी ट्रेडिशनल बिजनेस और मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस क्या अंतर करता है, और जॉब तो जो अंतर है वो है ही। ये सारी चीजों की मैं आपके साथ तुलना करने वाला हूं। मैं इन सारे विषयों पर आपसे बात करने वाला हूं, जहां पर ये वर्ड इस्तेमाल है, जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब वर्सेस बिजनेस का मतलब है कि जॉब एक अलग इंडिविजुअल हो गया, लेकिन जहां बिजनेस वर्ड इस्तेमाल हो जाता है वहां पर दो तरह का बिजनेस आज के तारीख में हावी हो जाता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, और दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आज एक बहुत बड़ा अलग तरीके का आयाम बना चुका है, ले चुका है, और दिन दूनी रात चौगनी कह सकता हूं गति से ये तरक्की दर तरक्की, तरक्की दर तरक्की करता चला जा रहा है। सो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन व्यापारिक मीटिंग में, इस बेहतरीन ट्रेनिंग मीटिंग में, जो दोपहर 12 बजे डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जूम प्लेटफॉर्म पर होता रहता है। मैं मुकेश वर्मा आज इस बिजनेस में एक लंबा समय व्यतीत किया है, और लंबा समय व्यतीत करने के बाद एक अच्छी उपलब्धि मैंने इस व्यापार में ली है। मान सम्मान, शोहरत, रुपए पैसे, धन दौलत, सब कुछ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन है, बीएससी बायोलॉजी, देन एमबीए हूँ मैं, देन डीएनवाईएस दिल्ली से हूँ। यानी कि डीएनवाईएस डिग्री लेने के बाद हम अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं, और नेचुरोपैथी से हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं मेरे पास। उसके बाद भी ना मैं प्रैक्टिस की तरफ गया, यानी कि ना ही मैं ट्रेडिशनल कारोबार की तरफ गया, और एमबीए होने के बाद मैं व्यापार के साथ साथ जॉब भी कर सकता था, तो मैं जॉब की तरफ भी नहीं गया। रीजन क्या था, उन रीजन्स पर हम आज आपके साथ बात करेंगे। और ये भी हमको समझना होगा कि कहाँ इन रीजन्स में अगर हम उलझ करके रह गए तो कितना पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आज के प्रेजेंटेशन में मेरी बातें, मेरे शब्द, मेरी स्लाइड अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प दे सकी अपने निर्णय को इस इंडस्ट्री की तरफ रखने के लिए, टर्न अप करने के लिए, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होगा।
ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग और चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हमें इस व्यापार में बुलंदियां छूना है। लेकिन उसके लिए हमें माइंड सेट बना करके अलग तरीके का रखना होगा, तभी हम इस बिजनेस में आगे जा पाएंगे। सो दोस्तों, आज का जो विषय वस्तु है, इसमें ये जो तराजू देख रहे हैं, ये तराजू आज आपके हाथ में है। मैं सिर्फ बातें करने वाला हूं। एक पलड़े में मैं इस व्यापार के बारे में क्या चीजें अच्छा है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और दूसरे पलड़े में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कर रही है उसको, और क्या बेस्ट है, क्या एक्सीलेंट है। डिसीजन इज योर, निर्णय आपका है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जॉब, ये मेरे फीलिंग्स हैं, ये मेरे शब्द हैं, ये मेरा पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने जो इस इंडस्ट्री में पाया है, जो मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, वो सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों, इसको हमको समझ करके चलना होगा। और आज जो जॉब और बिजनेस की बात है, इसको समझने के लिए जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया, ये कैश फ्लो क्वाड्रेट। ये कैश फ्लो क्वाड्रेट में जो 4 खाने आप देख रहे हैं, ESBI, ये एक मल्टी बिलियनियर और मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी स्टडी के आधार पर ये चीज दिया था, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिखा, जिसमें उन्होंने 21वीं शताब्दी का व्यापार भी लिखा हुआ है, जिसमें रिच डैड पुअर डैड करके किताब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई है। तो ऐसे करके ये अगर क्वाड्रेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी क्वाड्रेंट ने मेरी लाइफ में परिवर्तन किया है। इसी क्वाड्रेंट ने मुझे मदद किया डिसीजन बनाने में कि कैसे ये इंडस्ट्री बेस्ट है, एक्सीलेंट है, क्यों ये इंडस्ट्री बेस्ट है, एक्सीलेंट है, और तो और कैसे मैं बचूं या न जाऊं जॉब की तरफ। तो ये स्लाइड मेरे को बहुत मदद की। ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आपके सामने है। सो दोस्तों, आपको ये समझ लेना है कि ESBI मतलब ई से मतलब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी। नौकरी में 2 तरह की नौकरियां हम आप जानते हैं। एक नौकरी हम जानते हैं जिसे हम प्राइवेट जॉब बोलते हैं, और दूसरी नौकरी हम जानते हैं जिसे हम सरकारी जॉब बोलते हैं। ये 2 तरह की हम नौकरी जानते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हम उन लोगों को लाते हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो एडवोकेट हैं, जो प्रोफेशनल भी हैं, सीए वगैरह हैं, या छोटे कारोबारी। छोटे कारोबारी का मतलब रोजगार जिन्होंने छोटे मोटे अपने कर रखे हैं। किसी ने छोटा सा मेडिकल स्टोर डाला होगा, किसी ने जनरल स्टोर की दुकान खोली होगी, टेलर की दुकान होगी, या छोटे मोटे जो भी इस तरह की आप काम कर रहे हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। तीसरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को बोलते हैं बिजनेस ऑनर कैटेगरी, यानी कि बिग बिजनेस मैन्स
और वुमेन्स, बिग बिजनेसमैन, जो बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने क्या किया, क्यों आज वो बड़े कारोबारी हैं, उन पर भी बात करना है। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि निवेशक, जो निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, या फिर पैसे से पैसा बनाते हैं, रुपए से रुपए बनाते हैं, रुपए से रुपए कमाते हैं। ये चार कैटेगरी में लोग हैं दोस्तों, और इस चार कैटेगरी को आपको हमको बखूबी अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर हम यहां पर स्लाइड की बात करें दोस्त, तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इस स्लाइड पर लिखा हुआ है यू मल्टीप्लाई बाई जॉब इज इक्वल टू इनकम। यू हैव जॉब, अगर आपके पास एक जॉब है, अगर आपके पास एक नौकरी है, चाहे वो नौकरी प्राइवेट हो, चाहे वो नौकरी सरकारी हो, उस नौकरी में आप के साथ सीधा सीधा सिद्धांत है कि आप कितना समय लगाते हैं। अर्थात आप हैं, आपने जितना समय दिया अपने एम्प्लॉयर को, जितना समय आपने बेचा अपना, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना समय दिया, उसके एवज में आपके पास इनकम आती है। और इसमें जितना समय उतनी इनकम। और जॉब करने वाले की स्थिति देखिए, एक चाबी वाले गुड्डे की तरीके से है। सुबह उसके शरीर में कुछ दाना पानी, राशन पानी, चाय कॉफी डाल करके एनर्जी के लिए प्रोड्यूस करने के लिए डाल दिया जाता है, और देन फिर वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए। शाम तक उसका बुरा हाल होता है, थक करके ऐसे झूले लाल की तरीके से घर पे आता है। प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, यहां पर लीवरेज नहीं है। लीवरेज का क्या मतलब होता है, ये वर्ड मेरी लाइफ में बहुत क्रांतिकारी वर्ड रहा है। लीवरेज अंग्रेजी का शब्द है। हमारे साथ बहुत से ऐसे साथी जुड़े होंगे जो कम पढ़े लिखे भी होंगे। अंग्रेजी का शब्द है लीवरेज। लीवरेज समझना बहुत जरूरी है। गांव में पहले के जमाने में कुएं हुआ करते थे। कुएं से पानी भरने के लिए एक पुली लगी रहती थी। लोग रस्सी डालते थे, बाल्टी बांध करके या घड़ा बांध करके, और वो रस्सी पुली से होते हुए, चकरघिन्नी जिसको आप बोल सकते हैं, घिरनी बोल सकते हैं, उससे पुली से होते हुए नीचे रस्सी जाती थी। और फिर पानी जब भर जाता था बाल्टी में, तो वो पानी भरने वाला व्यक्ति रस्सी से खींच लेता था और फिर पानी ऊपर आ जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में वो जो पुली थी, वो जो घिरनी थी, चक्र थी, वो जो व्हील लगा हुआ था, वो व्हील जो है लीवरेज का काम कर रहा था उस पानी भरने वाले के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, जब कभी हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से कहीं पर सफर कर रहे होते हैं और गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, तो पंचर वाला पहिया बदलने के लिए हम एक जैक का इस्तेमाल करते हैं, और वो जैक लगाते हैं, थोड़ा सा उस जैक को घुमाते हैं, तो वो जैक पूरी की पूरी गाड़ी उठा देता है। अगर किसी को कहा जाए कि पूरी गाड़ी ऐसे उठा करके खड़े हो जाओ और हम पहिया खोल करके और पहिया लगा देते हैं, तो ये बहुत कठिन होगा, ये बहुत टफ होगा। तो जिसकी गाड़ी थी, जो गाड़ी का ऑनर था, उसकी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया था, वो जो पहिया लगा, लगाने के दौरान वो जो जैक लगाया गया, उस गाड़ी मालिक के लिए लीवरेज का काम किया। ये उदाहरण हमें अपने जीवन में जोड़ लेना है। तो जब कोई व्यक्ति जॉब में होता है, उसे लीवरेज नहीं मिल पाता है,
बॉस के अनुसार उसे चलना होता है। अपने घंटों को जब वो बेचता है तभी वो 8, 10, 15 हजार, 25, 50 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए कमाता है। तो ये एम्प्लॉय कैटेगरी, जब मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी, फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी, तो मुझे ये इतने अच्छे से समझ में आ गया कि मुझे कहीं पर भी अपनी लाइफ में कंफ्यूजन रह ही नहीं गया। और मैंने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी, रुकने की जरूरत नहीं थी। निर्णय कर लिया तो कर लिया, और फिर बुलंदी की तरफ होता चला गया। लेकिन जो एस कैटेगरी है दोस्त, इसमें लोग बहुत ज्यादा उलझ करके रह जाते हैं। जॉब वाला, मानसिकता वाला आदमी एक बार अपनी दुनिया से परेशान होकर के कुछ दूसरा करने का निर्णय कर भी पाता है, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, इन्हें लगता है कि ये तो मेरा अपना काम है। लेकिन इस मेरा अपना काम के चक्कर में ये इतना उलझे हुए होते हैं, इतना उलझे हुए होते हैं, इतना उलझे हुए होते हैं कि इनका काम ही इनको परेशान कर रहा होता है। इनको भी लीवरेज नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है दोस्तों? क्योंकि ये भी जब समय देते हैं तभी इनको आमदनी आती है। एक परचून की दुकान वाला, एक मेडिकल स्टोर वाला, एक टेलर की दुकान वाला, एक कंप्यूटर की शॉप खोला हुआ व्यक्ति, एक रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति, एक मिठाई की दुकान वाला व्यक्ति, या जितने भी इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, जब ये काम करते हैं, जब ये समय देते हैं, तभी इनको आमदनी आती है दोस्तों। और बी, बी का मतलब इन्होंने एक सिस्टम बनाया। बिग बिजनेस ऑनर्स को अगर आप देखेंगे तो ये अकेले काम नहीं करते हैं, ये होते ही हैं अपने सिस्टम में। साथ ही साथ ये हायर करके रखते हैं कुछ लोगों को, कुछ आदमियों को, जिनको वो तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। वो सैलरी के एवज में उनके समय का उपयोग करते हैं, और उस समय को लेकर के ये बड़ी इनकम की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए ये करते हैं एक सिस्टम का निर्माण। ये अदर पीपुल टाइम एंड अदर पीपुल एफर्ट, अदर पीपुल ब्रेन, अदर पीपुल एनर्जी, एंड सम टाइम अदर पीपुल मनी, ये सारी चीजों को ये यहां पर यूज करते हैं अपने लिए। और तब इनकी इनकम बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इनके पास अपना तो टाइम होता ही होता है, साथ ही साथ ये दूसरों का भी टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इनकी इनकम बहुत बड़े लेवल पर होने लगती है। ये अपनी आमदनी के लिए, अपनी इनकम के लिए उस जगह पर हो या ना हो, इनका शटर उठा हो या ना हो, इनका उस दिन का काम ये खुद करने जाएं या ना जाएं, लेकिन इन्होंने सिस्टम का निर्माण कर दिया है। इनके पास आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। शुरू में ये एक्टिव इनकम की तरीके से अपने काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन जब ये इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सिस्टम बना चुके होते हैं, जब ये लोगों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुके होते हैं, तो फिर वो सिस्टम इनके लिए काम करता है। अर्थात एक्टिव इनकम के अलावा इनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा निर्णय हो चुका होता है, जो सबसे बड़ी घटना घटित हो चुकी होती है, वो पैसिव इनकम की होती है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, सोच करके देखिए दोस्त कि कितनी बड़ी बात है। अगर आप बिल गेट्स की बात करते हैं, अगर आप धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं, अगर आप एक भारतवर्ष में तेजी से उभरता हुआ नाम अडानी ग्रुप की बात करते हैं, या किसी भी एक्स वाई जेड की बात करते हैं, किसी अमीर की बात करते हैं, किसी बिग बिजनेसमैन की बात करते हैं, टाटास की बात करते हैं, आप आज मुकेश अंबानी की बात करते हैं, किसी अंबानी फैमिली की किसी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन की बात करते हैं, वो बिग बिजनेसमैन बन चुके हैं, और आज दे ऑल आर अर्न पैसिव इनकम।
तो पैसिव इनकम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक्टिव और पैसिव इनकम का सब्जेक्ट नहीं है, बट हमको यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि पैसिव इनकम तब भी आती है, तब भी हमारे लिए काम करती है, जब हम काम नहीं कर पाते हैं, या हमारे हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं, या हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, या हम किसी कारणवश कहीं व्यस्तता की वजह से काम नहीं कर पाते हैं, या उम्र के पड़ाव में हम पहुंच जाते हैं और हमारा हाथ पैर जवाब दे चुका होता है, या हम 70 साल 80 साल 90 साल के हो चुके होते हैं। पैसिव इनकम तब भी आती है दोस्त। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये जो 4 कैटेगरी आप समझ लेंगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। इन्वेस्टर, इनके पास पैसा बहुत होता है, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये रुपए को इन्वेस्ट करते हैं और उससे रुपए बनाते हैं। मनी वर्क फॉर यू। पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, रुपया आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो ये 4 कैटेगरी है। आपको किस कैटेगरी में जीवन जीना है, ये निर्णय आपका होगा। ये स्लाइड आप देखिए, ये स्लाइड आप देखिए, ये निर्णय आज आप ही का है। ये स्लाइड आपके सामने है, निर्णय आपका है। क्योंकि जब आप इन 4 कैटेगरी में काम करने के बारे में सोचेंगे तो आपको वर्क प्लेस पर जॉब के विषय में अगर मैं आपको बताऊं और नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आपको बताऊं, तो आज ये होड़, ये दौड़ लगी हुई है, चल रही है। ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और जॉब क्या है। जॉब में तगड़ी वाली पॉलिटिक्स होती है, कारपोरेट पॉलिटिक्स होती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की टांग खींचने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति किस तरीके से अपने को ऊपर निकाल करके लेकर के चला जाए, ये होड़ लगी हुई है। अगर उसे दूसरे को धक्का मार करके अपने बॉस के सामने दूसरे के प्रेजेंटेशन को फीका दिखा करके या चुरा करके अपने बॉस के सामने अगर उसे अच्छा देखने की आवश्यकता होगी तो वो धक्का मार करके उसे गिरा देता है। ये सच्चाई है। ये बहुत जगह पर लागू होती है, कारपोरेट सेक्टर में बहुत तगड़े से लागू होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, देख रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहां अगर आपकी टीम किसी कारण से थक रही है, आपका लीडर अपलाइन किसी बात से थक रहा है, या उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो टीम आपको गाइड करती है, टीम आपको हेल्प करती है। और जिस दिन तक आपके विचार में टीम वर्क बना रहेगा, नेटवर्क वर्क बना रहेगा, वो टीम वर्क हमेशा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ग्रुप के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा ड्रीम वर्क में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये साथी जो है, ये विन विन सिचुएशन का साथी है। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है दोस्त। यहां विन विन सिचुएशन का है, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। यानी कि हम भी सफलता के मंच पर अपनी सफलता की पताका का परचम लहराएंगे, और आप भी हमारे बगल में खड़े होंगे और आप भी अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी आपको अपने बगल में खड़ा हुआ देखते देखते, और उससे भी ज्यादा ये बात का मैं महसूस कर करके खुश होऊंगा कि मैं अपने एक सफल लीडर क्राउन लाइन के बगल में खड़ा हूं। ये फक्र मुझे जो मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय होगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो भी लीडर है, जो भी ट्रू लीडर है, वो अपनी टीम के
तरक्की को देख करके सबसे ज्यादा प्रफुल्लित होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है। सो जॉब की दुनिया और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को समझना यहां से बहुत आसान हो जाएगा। यहां मैंने 3 स्लाइड ले ली है, 3 टॉपिक ले लिया। मैंने शुरू में ही बात किया था कि जॉब और बिजनेस का तो अंतर है, लेकिन जब बिजनेस में भी बात करेंगे तो 2 तरह के बिजनेस हो चुके हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग हो चुका है, अलग तरीके का बिजनेस, दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस। यहां पर तीनों बातों का हम कंपैरिजन ले रहे हैं, और ये कंपैरिजन हमने 5 अलग अलग टॉपिक पर किया है। बिजनेस पहली कॉलम में है, देन जॉब दूसरे कॉलम में है, और फाइनली लास्टली नेटवर्क मार्केटिंग तीसरे कॉलम में है, यानी कि डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप डीएक्सन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या लगाना है, क्या फीलिंग होती है। अगर आप डीएक्सन में नहीं है तो आप जॉब में हैं तो क्या होगा, क्या कैसे करना होता है, और अगर आप बिजनेस में हैं तो ये आपको समझना होगा। सबसे पहले बिजनेस, जॉब, नेटवर्क मार्केटिंग का तुलना हमने पूंजी के आधार पर किया है। पूंजी यानी कि रुपए। रुपए लगाएंगे तभी रुपए कमाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन रुपए लगाना कहाँ है, कितना लगाना है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, और वो बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, सॉरी, एक अगर कोई लेमैन है, नॉर्मल व्यक्ति है, 19 साल 20 साल की उम्र हो चुकी है, 22 साल की उम्र हो चुकी है, वो रुपए कमाने के बारे में सोच रहा है, तो उसके पास ये 3 विकल्प हैं। एक ऑलरेडी व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है, उसके सामने भी कंपैरिजन के ये 3 विकल्प हैं। और एक ऑलरेडी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, उसके सामने भी ये कंपैरिजन के सब्जेक्ट हैं। और जो साथी आज हमारे साथ हैं, जो डीएक्सन कारोबार में शुरुआत कर चुके हैं, आज उनको भी ये कंपैरिजन समझना चाहिए कि वो कैसे खुशहाल हैं, वो कैसे बेस्ट हैं, वो कैसे एक्सीलेंट जगह पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले पूंजी की बात करते हैं। अगर एक नॉर्मल बिजनेस हम लगाते हैं, करते हैं, तो वहां पर हमको पूंजी लगानी होगी। अगर हम किसी व्यापार से 40-50 हजार रुपए महीने कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो पूंजी लगानी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का भी हो सकता है, 8 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक गरीब परिवार के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार एक आसान सा विकल्प चुनता है कि जहां पूंजी नहीं लगानी होती है, नो इन्वेस्टमेंट, कहता है चलो नौकरी कर लेते हैं। उसे नहीं पता है कि नौकरी करने तो जा रहा है, लेकिन वो किस भंवर में, किस चक्र में उलझने जा रहा है, फंसने जा रहा है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो घुस जाता है उस चक्रव्यूह में। इस डर से, इस लालच से चला जाता है कि उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास रुपए नहीं है। चलो हम अपना समय, अपनी मेहनत बेच करके नौकरी कर लेंगे और कमाई करेंगे। वहीं पर अगर हम पूंजी के मामले में नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा करते हैं, अपने डीएक्सन, अपने प्यारे प्लेटफॉर्म, बेहतरीन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म डीएक्सन की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कंज्यूमर बनकर के आप आते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आप अपना एक आधार कार्ड देते हैं, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दे करके एक फॉर्म भरते हैं, और एक फोटो लगा करके आप एक कंज्यूमर बन जाते हैं। एक वाइज कंज्यूमर बन करके आप डीएक्सन में
एंटर हो जाते हैं। अगर आपने निर्णय किया कि हमें कारोबार करना है, अगर आपने निर्णय किया कि हमको ई और एस, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं रहना है, हमको बी या आई कैटेगरी में जाना है, तो कंपनी कहती है वाइस कंज्यूमर बन करके तो आए थे, बट अब यू आर अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप एक स्वतंत्र वितरक हैं, स्वतंत्र वितरक हैं। आप अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ है, उसको जानिए, समझिए और बूम करिए। तो ये पूंजी की बात हुई, लेकिन अगर हम समय की बात करते हैं, समय के आधार पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक बिजनेस की, तो बिजनेस करने वाले के पास समय होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने दुकान में व्यस्त रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक छोटे से होटल, जहां पर थोड़ा सा चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है, जहां पर थोड़ा सा मिठाई वगैरह मिल जाती है, अगर आप देखेंगे ऐसे होटल की अगर बात करेंगे आप, तो वो सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक एक्टिव होता है। बेचारा कब सोता है? फिर सुबह अगर किसी के यहाँ जलेबी सुबह सुबह बनती है, समझिएगा समय उसके पास है कि नहीं है। और वो जलेबी सुबह में कब खाता है आदमी? सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 6:30 बजे, 8 बजे ऐसे खाता है। अगर उससे 7 बजे जलेबी निकाल करके देनी है दोस्त, गरम गरम, अपनी मार्केट बनानी है, रुपए कमाने हैं, तो उसे हर हाल में अपने को 5 बजे तक बिस्तर छुड़वा देना होगा। तैयारी करके, मटेरियल तैयार करके वो सब करेगा, और दिन भर फिर वो अपना होटल खोल करके बैठा रहता है, और रात के 9, 9:30, 10 बजे तक वो शटर गिराता है, घर जाता है खाते पीते, यानी कि उसको बेड पर जाते जाते 12 बज जाता है, और फिर सुबह 5 बजे जग जाता है। पर्सनल शरीर के लिए तो उसके पास समय ही नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए उसके पास समय नहीं है, इवन अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी पत्नी को भी देने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। और उससे भी बड़ी बात, उसके दिमाग में ये खाया जाता है कि ये जो पूंजी लगाया है, अगर समय नहीं देंगे, लगेंगे नहीं यहां पर, तो मतलब उसकी लाइफ का फ्रीडम तो है ही नहीं। उसे शादी विवाह में जाना है, उसे कहीं पर बर्थडे पार्टी में जाना है, या अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाना है ही नहीं। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से प्रोफेशन, प्रोफेशन से घर, घर से बिजनेस, बिजनेस से घर, यही चल रहा है। लेकिन अगर जॉब में आप आते हैं, तो यहाँ टाइम का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे नौकरी कर लेते हैं, या फिर आने जाने का सब मिला करके समय वगैरह अगर जोड़े, तो 12 से 14 घंटे भी अगर आपके निकाल दिए जाए, तो भी आपके पास 10 से 12 घंटे का समय है। समय है, जॉब करने वालों के पास परिवार के साथ थोड़ा सा मस्ती करने का समय होता है, लेकिन मस्ती भी करने के लिए हस्ती चाहिए, मस्ती भी करने के लिए रुपए अच्छे होने चाहिए, तब आप मस्ती करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आपको कितना समय, कैसे समय, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपको समय ज्यादा देना होता है, सीखने में समय देना होता है, फील्ड में वर्क करने में समय देना होता है, लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में समय देना होता है, नेटवर्क बढ़ाने में समय देना होता है, नेटवर्क को सिखाने में समय देना होता है। जब तक नेटवर्क सीखा नहीं होता है, तब तक वो नेटवर्क आपके लिए एक लाइबिलिटीज की तरह होता है। लेकिन जब वो नेटवर्क सीख जाता है और लीडर बन जाता है, तो वो आपके लिए एक एसेट की तरीके से होता है। फिर आप
कम समय देते हैं, बहुत कम समय देते हैं, तो भी कारोबार आता है, तो भी काम बढ़ता है। ये समय बचाने का, समय कमाने का, समय का महत्व समझने का और समय का बेहतरीन इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग। सेल्फ बॉस, हम खुद के बॉस होते हैं बिजनेस में। लोग ऐसा ही समझते हैं कि हमारा अपना बिजनेस है, हम अपने बॉस हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, बिजनेस में आप अपने बॉस नहीं होते हैं, बिजनेस में भी आपका बॉस होता है। और आपका बॉस जो होता है बिजनेस में, वो आपका बिजनेस होता है। आपका बॉस जो आपके बिजनेस में होता है, वो आपने जो कैपिटल लगाया था, जो पूंजी लगाया था, वो बिजनेस में आपका बॉस होता है। वो आपको ऑर्डर देता रहता है, वो आपके मेंटल लेवल से छेड़छाड़ करता रहता है, वो आपका सुख चैन छीने रहता है। क्या? कि बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एक हफ्ते दुकान बंद हो गई, अगर एक हफ्ते शटर डाउन हो गया, अगर एक हफ्ते मैं अपने सीए के प्रोफेशन पर नहीं गया, अगर एक हफ्ते मैं अपने आर्किटेक्ट के प्रोफेशन में नहीं गया, अगर एक हफ्ते मेरा नर्सिंग होम या मेरी क्लिनिक बंद हो गई, तो क्या होगा? 15 दिन बंद हो गई तो क्या होगा? नुकसान होगा, लॉस होगा। वो जो लॉस होगा पूंजी का, या अगर किसी कारणवश बिजनेस ठप हो गया, तो जो लॉस का भय है ना, वो आपका बॉस बन करके हर पल आपको हैमरिंग करता रहता है। जॉब में उससे भी खतरनाक पोजीशन है। आप बर्थडे कब मनाएंगे, ये आपका बॉस तय करेगा। आपके बच्चे का बर्थडे है, लेकिन ऑफिस में अगर काम है, तो पहले बर्थडे नहीं बेटा, पहले काम करके जाओ। भले रात में बर्थडे मना करके केक काट करके आपका बच्चा सो गया हो, लेकिन पहले काम निपटाओ। अगर आप जॉब में हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सीनियर उस प्रशंसा को अपने बॉस से ले लेगा। क्रेडिट गोज टू ऑलवेज बॉस। एंड प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी में हमेशा बोला जाता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस, बॉस, आप वहां पर अपने मर्जी के मालिक नहीं होते हैं। कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, बॉस की तीखी नजर आपके ऊपर है। लेकिन ठीक से नेटवर्क मार्केटिंग में नो बॉस, आप खुद अपने बॉस हैं। आप कब काम करते हैं, कितना काम करना है, कैसे काम करना है, कहाँ आज होम मीटिंग करने जाना है, कहाँ आज ग्रुप मीटिंग करने जाना है, ये सब की प्लानिंग आपको खुद करनी होती है। ये बिजनेस आपका बिजनेस है, आपके हाथ में, आपके हाथ से चलता है। रिस्क, बिजनेस में अगर आपने पूंजी लगाई है, तो रिस्क फैक्टर हमेशा आपके ऊपर हावी होगा। मन के कोने में हर दिन ये बना रहता है, एक नए व्यापारी के लिए खास करके, कि अगर बिजनेस मेरा नहीं चला, तो मेरी जो पूंजी लगी है उसका क्या? पूरा समाज, पूरा जिम्मेदारियां इधर उधर की सब छोड़ करके पूरी तरीके से उसका फोकस जो है उसके बिजनेस में हो जाता है। रिस्क बहुत बड़ा होता है उसके लिए। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में पूंजी जरूर ब्लॉक होती है, उधार जरूर जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में उधार के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क है पूंजी ब्लॉक होने का। क्या होगा? वहां पर परेशानी। जॉब में कोई रिस्क नहीं है पूंजी डूबने का, लेकिन जॉब में एक बात का सबसे बड़ा रिस्क है कि आज टैलेंट के लोगों को ओवर टैलेंटेड लोग भी मिल रहे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है। आज नई उम्र के लड़के टेक्नोलॉजी और नई नए सॉफ्टवेयर्स की इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। उनके पास हर पल
इनसिक्योरिटी है उनके जॉब चले जाने की। आज उनके लिए भी जॉब मतलब रिस्क हो गया है। रिस्क वहां भी हावी होता चला जा रहा है। जॉब के बारे में मैं पहले देखता था कि लोग संविदा पर गए या प्राइवेट गए या यूं ही किसी जगह पर सरकारी विभाग में गए और थोड़ा सा करने लगे, करते 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 साल 2 साल 5 साल 10 साल किया, किसी सीनियर ने उनको सरकारी बना दिया, परमानेंट कर दिया, मतलब प्राइवेट से सरकारी हो गए। लेकिन आज की क्या स्थिति है, आप सरकारी नौकरी ज्वाइन किए हैं, कब धीरे से आप प्राइवेट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जॉब में बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे एक नोन है, एक दिन उनसे घर पर मुलाकात हुई, वो गवर्नमेंट जॉब में है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में है। अभी उनकी फैक्ट्री, उनका जो प्रीमाइस है वो प्राइवेट हो रहा। उनको डर सता रहा है कि हम नौकरी से जा सकते हैं। वो चर्चा कर रहे थे कि क्या बिजनेस किया जाए, बिजनेस के लिए मुझे करना होगा। सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रिस्क है। नेटवर्क मार्केटिंग आपने करना शुरू किया, सीखा किया, सीखा किया, सीखा किया, सीखा किया, 3 साल 4 साल 5 साल आपने समय दे दिया, तो कुछ ना कुछ आप अचीवर होंगे, बुलंदी पर होंगे। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूं जीरो से जीरो पर, एकदम निगेटिव से निगेटिव पर जा करके, कि मान लेता हूं आपने साल 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया और आप बहुत सफल नहीं हुए, तो कुछ तो हुए, थोड़ी सी तो पीछे की जिंदगी से आप प्लस हुए। लेकिन उसके बाद भी मैं मान लेता हूं कि 5 साल करने के बाद आप बिल्कुल सफल नहीं हुए, तो आपका क्या गया, ये समझने और सीखने की जरूरत है। क्या आपने लाखों करोड़ों लगाया था जो आपका गया? पहली बात। क्या आपकी कंपनी ने बोला कि आप उधार का काम करो जिससे कि मार्केट में आपका पैसा फंसे? बिल्कुल नहीं। तो रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ एक बात का होगा आपके नजर में, आपकी जिंदगी में, कि आपने समय दिया और आप सफल नहीं हुए। लेकिन पिछले 14 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने भी इस इंडस्ट्री में सिस्टम को सीख करके सिस्टम के अनुसार समय दिया है, वो आज इस बिजनेस में अचीवर है दोस्त। मेरे नेटवर्क में देखता हूं आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, महीने कमाते हैं इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म से। ये क्या है? कभी वो 1,000 रुपए के लिए मोहताज थे, कभी वो 5,000 रुपए के लिए मोहताज थे, तो उनके साथ समय दिया, कोई रिस्क फैक्टर नहीं। और एक्सपीरियंस, पांचवा टॉपिक एक्सपीरियंस, यहां समझना जरूरी है। बिजनेस करने के पहले उस बिजनेस का अनुभव आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपना डॉक्टर का क्लिनिक खोलना चाहता है, तो भैया उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिग्री, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो भाई पूंजी भी लगा दिया, समय भी देने के लिए तैयार हैं, रिस्क भी भरने की क्षमता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट कैसे चलता है। किसी दिन एक दिन अगर आपके रेस्टोरेंट का शेफ नहीं आया, तो उस दिन आपका रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि स्टाफ भी आप रखेंगे। तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब में भी आज बिना एक्सपर्टाइल के, बिना एक्सपीरियंस के अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। और तो और साल दर साल जैसे जैसे बीतते हैं, आपका एक्सपीरियंस आपके नॉलेज के अनुसार और बढ़ता जाना चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं आपकी लर्निंग हमेशा बढ़ती जानी चाहिए। एक्सपीरियंस विथ लर्निंग, ये हमेशा होता रहना चाहिए, तब तो आप जॉब के
रिस्क जोन में नहीं है, नहीं तो हमेशा रिस्क जोन में। बट नेटवर्क मार्केटिंग में एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, एक वर्किंग लेडी भी कर सकती है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, एक प्रोफेशनल भी कर सकता है, एक बिजनेस ओनर भी कर सकता है, एक सिंपल ग्राहक भी कर सकता है। यहां एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहां इतना ही एक्सपीरियंस चाहिए दोस्त। प्रोडक्ट खाया, उस प्रोडक्ट ने जो आपको अनुभव कराया, वो अनुभव आपको अपने शब्दों में जाकर के बयां कर देना है। यही आपके लिए आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस है, यही आपका एक्सपीरियंस है। तो ये अगर हम तुलना करते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस की, तो मैंने आज आपको ये बता दिया कि जॉब और बिजनेस में कहां पर क्या रोल है। और ये सारा का सारा जो खेल है ना दोस्त, आपके माइंड सेट से शुरू होता है। और ये माइंड सेट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, ये आपके दिमाग से चलता रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक नॉर्मल फैमिली में, एक पुअर फैमिली में जो माइंड सेट होता है किस तरीके का होता है, लेकिन एक रिच माइंड सेट, एक अमीर परिवार में क्या चलता है, बचपन से लेकर के ये माइंड सेट का बहुत बड़ा गेम है। ये माइंड सेट अगर आप समझ पाएंगे तो आज आपको निर्णय लेने में बहुत मदद होगी। फुल टाइम आप डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, यस माय वर्ड, रिमेंबरिंग, फुल टाइम डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। माइंडसेट क्या है? स्कूल जाओ, यहां भी रिच घर में भी स्कूल जरूर जाओ, कॉलेज पूरा करो, ठीक है, जरूरी है, कॉलेज के साथ सरकारी नौकरी के फॉर्म भरो, यहां क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करें और उससे पैसे कमाएं। ये रिच माइंडसेट। आज अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं अपने घर की ही बात करूं, मैं अपने बच्चों की बात करूं, मैं अगर उनके माइंडसेट की बात करूं, मैं कभी भी उनके माइंडसेट में ये नहीं डालता हूं कि तुम नौकरी करोगे, तुम्हें नौकरी करना है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है। और नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है कुछ कम समय में बड़ा उद्यमी बनने का। नॉर्मल माइंडसेट, पुअर माइंडसेट के जो लोग हैं, स्कूल गए, कॉलेज पूरा किया, सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं, मास्टर डिग्री ले लिया, सरकारी नौकरी लगी तो सही, वरना प्राइवेट जॉब में घुस गए, जॉब से ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं दोस्त। लेकिन अगर रिच माइंडसेट है, और आज का ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, और आज के बदलते हुए परिवेश का बिजनेस अगर आप समझ रहे हैं, अगर 21वीं शताब्दी के व्यापार को आप महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्कूल जरूर जाओ, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए। कॉलेज जरूर जाओ, लेकिन कॉलेज के साथ साथ डीएक्शन जरूर करो। अगर आप या आपका बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो आज सुन रहा है, अगर 18 साल का हो चुका है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ तुम अपनी डिग्री करो। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ तुम अपना बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जो भी करना है वो करो। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी है 18 साल के बाद, तुम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करो, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म से करो। पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सबसे ज्यादा कमाओगे वो कमाओगे बिग थॉट, बिग ड्रीम्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बोलना कैसे है, बात कैसे करना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करना है। तुम कुछ भी करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब चीजें मिलेंगी, और इसके साथ साथ इसका बाई प्रोडक्ट्स है रुपया। रुपया। ये बिजनेस ट्राई करने का नहीं है, ये बिजनेस फ्लाई करने का है। करोड़पति बन जाओ इस बिजनेस को करके, नहीं तो सरकारी नौकरी से क्या कमा लेगा,
ये आपको भी पता है। आज नौकरी करने वालों की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा। पारंपरिक बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या कैसे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये थोड़ा सा आप बस एक नजर में पढ़ लें। कुछ लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका लेकर के रख लें, जिससे कि आप इसको पढ़ करके बाद में समझ सकें कि किस तरीके से फायदा और किस तरीके से नुकसान होता है। लेकिन ये लाइन समझना है, यदि बिजनेस नहीं चला तो समय के साथ साथ कम से कम रुपयों का भी नुकसान होगा। लेकिन बिजनेस यहां अगर नहीं चला पाए तो सिर्फ समय का नुकसान होगा। इस बिजनेस में क्या रुपया लगता है, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, जो आपने प्रोडक्ट का स्टॉक करना है, जो कंज्यूमर यूज करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यही करना है। दोस्त, आज समझ में आना चाहिए, नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि नौकरी में, यहां पर देखिए फोटो, सब अपने अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। नौकरी में सारे लोग अकेले अकेले फल तोड़ने में लगे हैं और किसी की भी टोकरी सही से नहीं भर पाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और फल तोड़ने में सहयोग करते हैं, इसलिए टोकरी आराम से भर जाती है। मैंने कहा ना, विन विन सिचुएशन, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। नौकरी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी धड़ल्ले से करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं दोस्त, कि नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देगी आपको। लेकिन इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि नौकरी कभी आपको अमीर नहीं बनने देगी, कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, कभी आपको करोड़पति अरबपति बनने नहीं देगी। हमेशा नौकरी आपको रखेगी दाल रोटी तक, आपकी मजबूरियों तक। ये बात अगर समझ में आती है तो निर्णय आज आपको करने की जरूरत है। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो किसी एक्सपर्ट के साथ फिर से बैठ करके इस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई ग्रोथ के बारे में समझिए, इस मल्टी लेवल इंडस्ट्री के बारे में जानिए, इस डीएक्शन की बढ़ती हुई ग्रोथ के बारे में जानिए। अभी अगर मैं आपको अपने बारे में बात करूं तो रिसेंटली 30वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करके मलेशिया से लौट करके आया हूं। और ये इकलौती कंपनी है, दुनिया की पहली कंपनी है, दुनिया की एकमात्र अकेली बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसने 30वीं वर्षगांठ अपने घर में, अपने विला में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने हॉल में मनाया है। और इतना बड़ा वो एरिया है, इतना बड़ा वो प्रॉपर्टी है, जहां पर लगभग 10,000 लोग उस एनिवर्सरी में थे। आप सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है दोस्त। साइबरवेल, बोल्डर वैली कंपनी का अपना अपना रिजॉर्ट, लंकावी में कंपनी का अपना, आयरलैंड, ऐसे करके तमाम जगहों पर कंपनी, ये इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। मैं भारतवर्ष में बैठा हुआ हूं, मैं भारत की अगर बात करता हूं, भारतवर्ष में 7 जगहों पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हब है। तो अब क्या सोचने की जरूरत है, कहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्त? अगर बड़ा बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सफलता के परचम लहराना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपको भी लोग देख करके उंगली उठा करके बोलें कि ये देखो, ये जा रही है जो गरीबी से अमीरी की तरफ गई है, ये देखो ये जा रहा है, ये जो देख रहे हो ये करोड़पति आदमी है, ये देखो इसके लाइफ स्टाइल क्या है, इसके रहने का ढंग, इसके उठने का ढंग, इसके पहनने का ढंग, इसके बात करने का ढंग, इसके कपड़े का रंग, इसके हर बात में अलग बात है। लोग आपकी तरफ इशारा करके बात करें, जब ऐसा होता है तभी तो बात होती है दोस्त। बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़े नेटवर्क का,
निर्माण करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। मैंने जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की स्लाइड दिखाई है उसमें जो बिग बिजनेसमैन हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, नेटवर्क बनाया, उस सिस्टम में पीपुल्स, लोगों को नौकरी पर रखा, ढेर सारे लोगों के नौकरी से जो समय उनको मिलता है, पीपुल्स मनी, पीपुल्स टाइम, पीपुल्स एफर्ट, पीपुल्स एनर्जी, पीपुल्स ब्रेन, ये सब जो है वो लेकर के बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण बात करूं, आज मैं अपनी बात करूं तो लगभग 2000 से ज्यादा मेरे टीम में स्टार एजेंट हैं। अगर वो स्टार एजेंट 24 घंटे में 1 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में 1 घंटे काम करते हैं, तो 24 घंटे के दिन रात में मेरे लिए 2000 घंटे काम हो गया। एक दिन की बात कर रहा हूं। हेलो, इसलिए बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है, वरना जिंदगी चलाने के लिए तो नौकरी ये काफी है मेरे दोस्त। अगर दाल रोटी चलाना है, औसत जिंदगी जीनी है, मध्यम वर्गीय या गरीबी वाली जिंदगी जीनी है, या बच्चे को अपने वो मुफ्त के प्राइमरी वाले स्कूल में जहां पर खाना भी मुफ्त, पहनना भी मुफ्त, इन जगहों पर अगर पढ़ाना है, तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन अगर बड़े सपने देखने हैं, बड़ा अचीवमेंट लेना है, बड़ा काम करना है, कुछ हट करके जिंदगी का मजा लेना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना पड़ेगा, आपको डीएक्सएल का चुनाव करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिशनल दुनिया से निकल करके इस क्रांतिकारी न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जाना होगा, एनटीडी सिस्टम में आपको आना होगा। एक अलग बाजार की व्यवस्था, एक अलग वितरण की व्यवस्था जो टेक्नोलॉजी के साथ है, इसके साथ आपको आना होगा और रूबरू होकर के इसको समझ करके बुलंदी पर जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, हैप्पी नेटवर्क मार्केटिंग एंड जय डीएक्सएल। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जॉब क्या है, बिजनेस क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, ये तीनों के बीच में बहुत बेहतरीन तरीके से जो डिफरेंशिएशन है आपने बताया। अब हम लोगों की बारी है कि हमें चुनना क्या है। हमें, जैसे वर्मा जी ने बताया, यह हमारे बारी है अभी, हम किस लेवल पे हम जाके सोचते हैं और क्या सोचते हैं और हमें डिसीजन क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ आपसे ऐसे मीटिंग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे, और साथ साथ